आशा और रोहित की शादी को 6 साल हो चुके थे। वे गांव के एक शांत मोहल्ले में रहते थे। उनका छोटा सा घर बहुत सादा था। दरवाजे पर पुरानी घंटी, बरामदे में 2 कुर्सियां और एक छोटी रसोई, जहां आशा रोज चाय बनाती और रोहित के लिए खाना तैयार करती थी। लोग कहते थे, देखो कितनी सादगी है इनके घर में। आशा कितनी अच्छी औरत है और रोहित कितना सभ्य आदमी। बाहर से रोहित बहुत अच्छा दिखता था, समय पर दफ्तर जाता, दूसरों से नम्रता से बात करता। लेकिन घर के अंदर उसका एक और चेहरा था, शक करने वाला और नियंत्रण चाहने वाला। एक दिन रोहित के मोबाइल में उसके किसी दोस्त का एक मैसेज आया। बस उसी से उसके मन में शक की आग जल उठी। अगर मेरी पत्नी सबसे इतनी बातें करती है, तो कहीं किसी और से भी तो। इस विचार ने उसे अंदर से जला दिया। अब उसने तय कर लिया कि वह आशा की हर हरकत पर नजर रखेगा। कब निकली, किससे बात की, कितनी देर बाहर रही, सब कुछ। रोहित को लगता था कि यह उसका हक है, लेकिन असल में यह उसका अहंकार और असुरक्षा थी। आशा ने जल्दी ही महसूस किया कि कुछ बदल गया है। अब रोहित हर समय सवाल करता, कहाँ गई थी, किससे बात की, इतनी देर क्यों लगी। आशा को यह सब बहुत बुरा लगता। वह समझाने की कोशिश करती, मुझ पर भरोसा करो रोहित, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पर रोहित का जवाब हमेशा एक ही होता, मुझे नहीं भरोसा। धीरे धीरे प्यार की जगह डर और दूरी ने ले ली। एक दिन आशा की सहेली नीलम आई। नीलम ने सब देखा और कहा, तुम अकेली नहीं हो, बहुत सी औरतें ये सब झेलती हैं, अब तुम्हें आवाज उठानी चाहिए। नीलम की बातों ने आशा को हिम्मत दी। अगले दिन स्कूल के कार्यक्रम में रोहित ने सबके सामने आशा से उसका मोबाइल मांगा और ताना मारा। आशा अब चुप नहीं रही, उसने सबके सामने कहा, अगर किसी को किसी पर शक है, तो पहले खुद पर नजर डालो। क्या तुम अपनी निगाहों से अपने घर की इज्जत बचा रहे हो या उसे तोड़ रहे हो। सब लोग सन्न रह गए। रोहित को पहले शर्म आई, फिर गुस्सा। उसने कहा, तुम मुझे सवाल करने का हक नहीं रखती। आशा ने शांत आवाज में जवाब दिया, जब तुमने मेरे अधिकार छीने, तब मैंने अपने अधिकार मांगने का हक पा लिया। मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं अपनी गरिमा और आजादी की मालिक हूँ। धीरे धीरे यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोगों ने सोचना शुरू किया, क्या शादी का मतलब शक है या भरोसा, क्या प्यार में निगरानी जरूरी है। आशा ने महिलाओं की एक बैठक बुलाई। वहां सबने अपनी कहानियां सुनाई। कई औरतों ने बताया कि कैसे शक ने उनके आत्मसम्मान को तोड़ दिया। कुछ पुरुषों ने भी माना कि यह आदत गलत है। एक बुजुर्ग ने कहा, इज्जत से बड़ा कोई नियम नहीं होता। रोहित भी उस बैठक में आया। वह अब समझ चुका था कि उसने गलती की है। उसने आशा से माफी मांगी और अपनी आदतें बदलने का वादा किया। उसने मनोवैज्ञानिक की मदद ली, अपनी सोच पर काम किया और आशा के साथ फिर से रिश्ता बनाने की कोशिश की। आशा ने उसे एक और मौका दिया, पर साफ कह दिया, अगर फिर से निगरानी की कोशिश हुई, तो मैं चुप नहीं रहूंगी। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा वापस आने लगा। अब वे खुलकर बात करते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे। कहानी का अंत आदर्श जैसा नहीं था। लोग सब भूलते नहीं, जख्म अभी भी ताजा हैं, लेकिन अब दोनों में समझ और सम्मान आ गया था। रोहित ने सीखा, शक ताकत नहीं, कमजोरी है। और आशा ने साबित किया, चुप रहना प्यार नहीं, अपने हक की आवाज उठाना ही सच्ची इज्जत है। अब जब मोहल्ले में कोई कहता, अच्छा पति कभी दूसरी औरत की तरफ नहीं देखता, तो लोग ये भी जोड़ देते, और अच्छी पत्नी वो है जो अपनी गरिमा से समझौता न करे। क्योंकि प्यार तभी सच्चा होता है जब उसमें इज्जत और बराबरी हो।